अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, पैरा ने अपना सिलेबस अनाउंस कर दिया है एसडीईओ पोस्ट का। तो उसमें क्लास जो हैं बताए गए हैं सीआरपीसी, पीपीसी और अदर पैरा के जो रेगुलेशंस एक्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 यानी सीआरपीसी। तो इसमें जो कुछ मखसूस उन्होंने इसको डिवाइड किया है, आपको पूरा नहीं पढ़ा दिया क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन उन्होंने इसमें लिमिटेड चीज़ें हमें सिलेबस में शो की हैं कि हमने सिर्फ इसी पे ही रहना है और इसी में से ही आपके पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा एमसीक्यूज का। तो उसमें से इसी में से कुछ इसमें से बनेंगे, कुछ पीपीसी में से बनेंगे। तो सारे जो है ना हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आज पहला जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको सीआरपीसी 1898 भी कहते हैं। एक ये एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया, इसको एक्ट नंबर 5 भी कहा जाएगा सीआरपीसी को, क्योंकि पहले इससे पहले 4 दफ़ा भी पहले 1860 में पहले पेश हुआ था, फिर 61 में हुआ, फिर 74 में हुआ। तो इस तरह करके जो है ना ये बाद में इसे आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आया। 1898 में तो इसे मंजूर कर लिया गया। ठीक है। तो पहले चैप्टर में जो भी हमारे पास लॉ होगा, पहले चैप्टर में उसमें सिर्फ डेफिनेशंस होंगी। ठीक है। उसमें भी मजिस्ट्रेट है या एसएचओ है, उसका क्या डेफिनेशन है। तो लेकिन हमें जो है उन्होंने हमें सिर्फ यही कहा है कि आपने जो हमने 4 चीज़ें पढ़नी है वो ये हैं। अरेस्ट के बारे में पढ़ना है कि गिरफ्तारी कैसे होगी, नंबर 1। नंबर 2 पे सर्चीज़ यानी बंदा तलाशी किस तरह ले सकता है, कोई ऑफिसर है तो वो तलाशी किस तरह ले सकता है। तो दूसरे नंबर पे हम ये पढ़ेंगे जो हमें पीपीएससी ने सिलेबस दिया है। तीसरे नंबर पे ट्रायल्स यानी कोर्ट जो है वो किस तरह काम करती है, कैसे प्रोसेस को पूरा लेके चलती है। और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे अपील्स, यानी कोई मुजरिम जो है वो अपील कैसे कर सकता है अपने आप को साबित करने के लिए। अगर उसकी जिस तरह होता है ना कि बंदे ने कहीं केस चलाया, उसका हाई कोर्ट वालों ने उसकी अपील रिजेक्ट कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकता है। तो इस तरह हम जो है ना ये 4 चीज़ें जो हैं सीआरपीसी के हवाले से पीपीएससी ने दी हैं कि हमने पैरा के पेपर में जो 100 मार्क्स का पेपर हो उसमें से मैक्सिमम 20 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसी 4 चीज़ों में से आएंगे। ये जो है सीआरपीसी के हवाले से सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है। ये 22 मार्च 1898 में मंजूर हुआ। ठीक है। और ये अप्लाई कब हुआ, इन्होंने कहा भाई 1 जुलाई से ये पूरे बड़े सगीर में लागू होगा। 1898 में ना, क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेज आ गए तो फिर उन्होंने ये बनाया। ठीक है। तो ये 1 जुलाई 1898 ने उन्होंने पूरे बड़े सगीर पे लगा दिया इसको। लेकिन हम जो है अभी भी इसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ के कानून बनाए हुए, अंग्रेज़ तो चला गया यहाँ से, लेकिन वो कानून बना के दे ही है इनको। तो हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर के तो ये इसी को अभी तक यही प्रोसीजर पुलिस का कार्रवाई करने का वो यही चल रहा है। ठीक है। इसके टोटल जो सेक्शंस हैं वो 565 हैं। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि टोटल कितने सेक्शन हैं। तो ये 565 है। ठीक है। और इसके जो चैप्टर हैं, इसके चैप्टर हैं जी इसके 46 चैप्टर होंगे और शेड्यूल जो हैं वो 5 हैं। ये आ गया जी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। तो इसके बारे में ये है कि सेक्शन नंबर 46 यानी सेक्शन नंबर 46 जो बता रही है हमें अरेस्ट हाउ टू मेड, यानी गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई जाएगी। तो हमने ये क्या करना है कि जिस तरह अब एक बंदा गिरफ्तार करते हैं तो सेक्शन 46 हमें कहती है कि हमने गिरफ्तार किस तरह करना है। उसने अगर खुद ही कह दिया है कि मुझे पकड़ लो, मैं आपकी कस्टडी में हूँ, तो एक तो ये गिरफ्तारी हो। अब कुछ लोग होते हैं वो आगे से लड़ने लग जाते हैं या कोई हाथापाई करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी बड़ी टेक्निकली आपने जो है पुलिस ऑफिसर जो होगा वो उसे गिरफ्तार करेगा। अगर उधर भी वो नहीं आ रहा तो तीसरे नंबर पर इसके लिए हमें कहा गया कि आपने उसके साथ हाथापाई इस तरह नहीं करनी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इसकी तरफ नहीं चले जाना। ठीक है। यानी वो कोशिश करेगा रेजिस्टेंस कि भाई मुझे जो है ना गिरफ्तार ना करो। जारी बात है कि जब उसे गिरफ्तार करते हैं तो वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करेगा। तो हमने जो है ना उसे इस तरह गिरफ्तार करना है कि उसे भी चोट ना लगे और बंदा गिरफ्तार हो जाए। अगली जो सेक्शन है 46 तो अपने पढ़ ली। 47 ये कहती है कि सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। किसी भी चीज जगह की तलाशी लेना। अब किसी जगह की तलाशी लेंगे इस तरह कि कोई बंदा जो है किसी के घर घुस गया, ठीक है, और वो आपको तलाशी देने का पाबंद है,
यानी पुलिस ऑफिसर जाएगा, अब एक आप चोर के पीछे पीछा कर रहे थे, वो किसी के घर घुस गया, तो हम जो है उसको वो बंदा हमें चाहिए, तो हम उस बंदे को कहेंगे कि भैया हमें जो है ना ये हमें तलाशी करने दो, ताकि हमने जो है ये बंदे को पकड़ना है, और वो पाबंद होगा। वो क्या होगा? पाबंद होगा आपको अपने घर की तलाशी देने के लिए, कि भाई ये मेरी घर खुला है, आप तलाशी ले लो, आपके बंदा पकड़ लो आके, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो बंदा पकड़ने में नहीं आता या भागने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी पाबंदियां बताई गई हैं, ठीक है। ये हमें बताया गया सेक्शन 48 में। प्रोसीजर वेयर इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। अब ऐसे होता है कि कोई मालिक मकान है, वो कहता है कि मैं नहीं देता आपको तलाशी, यानी सेक्शन 48 जो है वो ये कहती है सीआरपीसी की, कि जो शख्स पहले तो वो सेक्शन 47 में कह रहा था कि वो पाबंद है वो देने के लिए तलाशी, बंदा पकड़ लो जाके। अब बंदा आप पकड़ सकते हैं उसमें से, अगर वो कहता है कि भाई नहीं मैं नहीं पकड़ने देता, तो वो भी उल्टा ऑफेंस कर रहा है 48 का, कि वो आपको तलाशी नहीं लेने दे रहा, ठीक है। फिर आपने तलाशी लेनी है इस तरह, ठीक है, कि ये लिखा हुआ है ब्रेकिंग ओपन जनाना, यानी आपने औरतों का ख्याल रखना है। आपने पहले किसी कमरे में अगर ना बंदा जाके घुस जाता है, ठीक है, उसमें पता लगता है भी औरतें भी हैं, तो आप ज़ोर से आवाज़ लगा सकता है पुलिस ऑफिसर के, भाई औरतें जो है ना वो टाइम देता हूँ, आपको क्या बाहर आ जाओ। अगर वो उसी टाइम में अपनी इज्जत को महफूज करते हुए, यानी औरत एक हसास टाइप हो गया ना, तो फिर वो उसे चाहिए कि वो बाहर आ जाए, ताकि बंदा जो है ऑफिसर जो है वो अंदर जाके उस बंदे को पकड़ ले, ठीक है। तो क्या जो 48 सेक्शन है ना, वो ये कहती है कि आपने तलाशी लेनी है, लेकिन आपने औरतों का जो है ना ख्याल करना है। सेक्शन नंबर 49 कहती है कि पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पज ऑफ लिबरेशन। यानी इसका मतलब है कि बंदा अगर किसी कमरे में चला गया किसी को पकड़ते हुए, और वो दूसरी साइड से बाहर आके दरवाजे को कुंडी लगा देता है, यानी वो रास्ता बंद कर देता है, तो फिर उसके बाद क्या कर सकता है? तो वो सेक्शन नंबर 49 सीआरपीसी का वो बंदे को इख्तियार देता है, उसी ऑफिसर को, कि वो दरवाजे को तोड़ के या अपनी आज़ादी के लिए ना दरवाजे और खिड़कियां तोड़ कर बाहर आ सकता है। उस पर कोई भी धारा नहीं लगेगी, यानी कोई भी सेक्शन उस पर नहीं लगेगी, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए वो तोड़ रहा है। वो बंदा ने धोखाधड़ी के साथ बाहर आ गया और वो उसे तोड़ के बाहर आ सकता है, उस पर कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। जिस तरह अक्सर होता है कि बंदा किसी का नुकसान कर दो, अब 50 रुपये का नुकसान भी कर दो ना आप, तो उस पर भी बंदा एफआईआर करा सकता है। इस तरह पिछले दिनों भी एक एफआईआर देखने में आई कि एक बंदे ने पेट्रोल कम डाल दिया, लेकिन मीटर पे ज़्यादा शो हो रहा था, तो वो एफआईआर करा दी, यानी नुकसान कर दिया ना 50 रुपये का। तो हमारे लॉ में है कि 50 रुपये का भी अगर नुकसान हो तो एफआईआर हो सकती है। तो इसी तरह है कि ये, लेकिन इधर नहीं होगी। इधर सेक्शन नंबर 49, अगर आप अगर आपके घर की तलाशी लेते हुए उसने कोई चीज़ तोड़ दिया, तो आप जाके कंप्लेन करोगे ना, तो वो सेक्शन नंबर 49 मजिस्ट्रेट में उसे निकाल देंगे कि यार वो इस वजह से उधर मजम्मत कर रहा था, तो इस वजह से उसने आपकी खिड़की, यानी उसका दिल नहीं था आपकी खिड़कियां तोड़ने का, लेकिन उसे मजबूरी में तोड़नी पड़ी। तो ये सेक्शन नंबर 49 ये कहती है। इससे अगली है सेक्शन नंबर 50, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अब इसका मतलब बताऊं क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा आपने पकड़ा है और वो जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, और फ़र्ज़ करो अगर वो छुड़वा के भाग भी लेता है, तो ये नहीं करना कि पीछे से गोली मार देनी है। आपने उसको इस तरह काबू करना है कि उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन नंबर 50 वो ये कहती है कि आपने उसको सही सलामत जो है लेके आना है, लेकिन उसके ऊपर जुल्म नहीं करना। सेक्शन नंबर 51, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 51। ये लाजमी पेपर में पूछेंगे कि भाई जो अरेस्ट बंदा होगा उसकी तलाशी कैसे ली जाएगी, ठीक है। तो दफ़ा नंबर 51 भी इसे एज बोलते हैं ज़्यादा कि भाई किस तरह तलाशी, तो बंदे की तलाशी बंदे से ही ली जाएगी, उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाएगा, उसको नंगा नहीं किया जाएगा। तलाशी उसकी इस तरह लेंगे कि भाई उसके कपड़े उसके जिस्म पे मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर उसके पास कोई चीज़ है, कोई चाबी है, कोई चाकू है या कोई वेपन है, तो वो उसे ले लेंगे, ठीक है। तो उसकी जो तलाशी है वो जामिया एक मुकम्मल तलाशी लेंगे, ताकि उसके पास कोई एक पिन भी ना रह जाए। तो सीआरपीसी कहते हैं कि तलाशी जो है ना वो इस तरह ली जाए कि उसकी इज्जत भी संभालना हो और तलाशी भी हो जाए। उससे अगली सेक्शन है 52, मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। तो ये तो बंदे की तलाशी होगी। अब ये अगली जो सेक्शन है वो 52, वो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने औरत की तलाशी कैसे लेनी है। तो औरत की तलाशी हमेशा औरत के ज़रिए ली जाएगी, ये ना वो बंदा तलाशी लेने लग जाए, तो उल्टा उस पर भी एफआईआर हो सकती है। तो जो पुलिस अफसर होगा ना, वो इसलिए पंजाब पुलिस में या ये डिपार्टमेंट जो फोर्सेज है इसमें लेडीज़ भर्ती की जाती हैं, क्योंकि क्रिमिनल मर्द ही नहीं होते, कि औरतें भी हो सकती हैं। तो औरतों की तलाशी औरतों के ज़रिए लेंगे, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो बड़े आराम से और प्यार के साथ जो है ना इसकी तलाशी ली जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगली सेक्शन है 53, ये अभी अरेस्ट वाले चल रहे हैं। जो मैंने बताया कि हमारा जो पहला पार्ट है ना अरेस्ट, यानी जो हमने बंदे को काबू करना है, तो उसके बारे में सीआरपीसी जो है वो हमें बताती है कि हमने किस तरह काम करना है। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। तो ये पावर होती है पुलिस ऑफिसर या किसी मजिस्ट्रेट के पास, कोई भी हो, कि वो
वेपन को सीज कर सकता है। अभी किसी की तलाशी लेते हैं, जैसे नाका लगा हुआ है, खड़े हैं कांस्टेबल वगैरह, वो तलाशी लेते हैं, तो उनके पास पिस्टल वगैरह मतलब मिल गया, निकल आया, या किसी के पास चाकू निकल गया। चाकू का जो मसला है ना, अभी वो अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने शायद सेब काटने के लिए रखा हुआ है, लेकिन क्या पता उसने नीयत रखी हो कि किसी को कत्ल करना है या मारना है। तो ये भी जो है ना, चाकू भी ऑफेंसिव वेपन में आएगा, तो ये भी जो है बंद कर सकता है ऑफिसर, इसको भी पकड़ लेगा और बंदे को भी पकड़ लेगा। शर्त ये है कि 4 इंच से ज़्यादा का चाकू होना चाहिए। अगर 4 इंच से कम है फिर तो चलो बंदा कह सकता है कि ये सेब या अमरूद काटने के लिए रखा होगा, लेकिन अगर 4 इंच से ज़्यादा है तो वो इसी मतलब शक की बिना पर अरेस्ट हो सकता है कि शायद इसने किसी का कत्ल करने के लिए रखा हुआ हो। अब ये इसका बी पार्ट आ गया, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अरेस्ट विदाउट वारंट की जो पहली दफ़ा है, दफ़ा नंबर 54 यानी दफ़ा नंबर 54 के पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट। एक होता है ना बेलेबल, यानी जो है जुर्म काबिल दस्तंदाजी और जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी। तो ये जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी वाले हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो मौके से ही आपको गिरफ्तार कर लेगा। जिस तरह हुआ कि आपने कोई वायलेशन की, ठीक है, तो उस पर आपको गिरफ्तार कर लिया, या आपने वक्ती तौर पे किसी को मारा या नुकसान पहुंचाया, तो उसको फौरी तौर पे पुलिस वारंट का इंतज़ार नहीं करती और गिरफ्तार करके हवाले कर देती है। इसके कुछ टाइप्स हैं, यानी ऐसे है कि जो लोग फौजी भगोड़े हों यानी आर्मी से भाग जाते हैं, तो वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मतलब आर्मी से पहले होता था ऐसे कि ना, आर्मी वाले ट्रेनिंग जो है ना सख्त करते थे, इतनी हैवी करते थे कि जो सिपाही भर्ती होते थे ना, वो कोशिश करते थे कि हम यहाँ से भाग जाएं, तो वो भाग जाते थे, तो फिर आर्मी उनके खिलाफ लिख देती थी कि ये भाग गया, ये दरकार है। जब वो मिल जाता था पुलिस को, वो उनके हवाले कर देते थे। जबकि अब दौर चेंज हो गया, अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 1898 का एक्ट है, तो इस वजह से उस टाइम ऐसे होता था कि जो भाग गया ना फौजी भगोड़ा है, तो उसको बगैर वारंट की गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। एक दूसरे नंबर पे कोई भी मुजरिम ऐसा जो ना इश्तिहारी हो, इश्तिहारी कर देते हैं ना कि किसी ने कोई कहीं डकैती की वारदाती की और वो तस्वीरें लगा के बना के उसकी जगह जगह पे शो कर दें कि ये इश्तिहारी है, तो ये हमें चाहिए। तो अगर वो किसी पुलिस ऑफिसर को नज़र आ जाए तो वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लेगा इश्तिहारी बंदा जो होगा, यानी इश्तिहारी बंदे को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेंगे। कोई ऐसा शख्स, यानी इसमें एक और चीज़ भी है, कोई ऐसा शख्स जो कोई मुजरिम करता है, जुर्म करता है बाहर, यानी पाकिस्तान से बाहर जुर्म कर लेता है, लेकिन वो पाकिस्तान में जुर्म है, बाहर आउट ऑफ कंट्री में वो जुर्म नहीं है, लेकिन वो जुर्म पाकिस्तान में कंसीडर किया जाता है। तो वो अगर पाकिस्तान आ जाए, जुर्म उसने बाहर किया जो जाए, तो उसे भी यहाँ गिरफ्तार कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा शख्स जो किसी पहले से ही सरकारी पे हो कि यार ये जो है ना बंदा हमें चाहिए, अगर वो भी नज़र आ जाए तो पुलिस जो है ना बगैर वारंट का इंतज़ार किए बगैर ना इसे गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, अगली सेक्शन पे आ जाएं। सेक्शन नंबर 55, अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स। यानी वेगाबॉन्ड से मुराद है आवारागर्द लोग। पुलिस अक्सर नाके पे खड़ी होती है, देखती है कुछ लौंडे लपाड़े आ जाते हैं और शोर शराबा करते हैं, तो फिर उनसे पूछती है भी हाँ भी किधर से आ रहे हो। आपने जैसे मूवीज़ में देखा होगा अक्सर के पुलिस नाके पे खड़ी है इंडियन फिल्मों में, और वो लोग आते हैं हाँ भाई किधर से आ रहे हो, पेपर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। जब वो नहीं कोई चीज़ पेश कर सकते, जब वो बंदा आगे से अपनी सफाई नहीं दे सकता कि वो क्या आ रहा है, या ना उसके पास कोई कागज़ है, ना उसके पास कोई चीज़ है, ना आईडी कार्ड है, तो पुलिस जो है उन बंदों को भी अरेस्ट कर सकती है मौके से। या फिर कुछ उनमें जो होते हैं वारदाती भी हो सकते हैं, तलाशी लेने से कोई चीज़ मिल गई है, तो सेक्शन नंबर 55 सीआरपीसी की ये कहती है कि आप उन लोगों को भी गिरफ्तार कर सकते हो, पुलिस ऑफिसर को इख्तियार दिया हुआ है ये। अगली सेक्शन है 56, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट्स टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ये देखें, अब ये अक्सर मतलब सेक्शन नंबर 56 सीआरपीसी की वो ये कह रही है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ने, यानी सीनियर ऑफिसर होगा, कोई एसपी रैंक का बंदा होगा या डीएसपी होगा, वो अपने सब ऑर्डिनेट यानी जो नाके पे खड़ा है, एक सब इंस्पेक्टर खड़ा है या हेड कांस्टेबल खड़ा है, तो उसको वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने इस बंदे को जो है गिरफ्तार करना है। अगर वो वहां नजर आ जाए तो वो उसे पुलिस जो है फौरन गिरफ्तार कर सकती है विदाउट वारंट। ये होगी सेक्शन नंबर 56। अगली सेक्शन है 57। 57 हमें कह रही है रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। यानी सेक्शन नंबर 57 सीआरपीसी ये कहती है कोई बंदा आपको अपना नाम नहीं बताता। अब आपने कहीं खड़े थे, आपने किसी को वायलेशन में रोका, यानी ये जो आजकल जो वार्डन वाले रोकते हैं किसी बच्चे को और वो चेक करते हैं हाँ भाई अपना नाम बताओ, तो वो आगे से कहता है मैं नहीं बताता, ठीक है, या अपने घर का एड्रेस नहीं बताता, तो उसका क्या किया जाएगा? तो उसका ये करेंगे कि उसको पकड़ के ले जाएंगे और उसे बंद कर देंगे। उसे फिर अगले मतलब मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे, तब भी वो नहीं बताता तो फिर उस पर मजीद अलहदा एक कार्रवाई होती है।
मसलन ये है कि वो अपना नाम और एड्रेस नहीं बता रहा, तो फिर उसको ना 24 घंटे के लिए बंद कर देंगे, और कोई ज़मानती उसका आएगा तो वो उसका एड्रेस वगैरह बताएगा, तो फिर जाके अगली कार्रवाई उसमें अमल में लाई जाएगी, वरना तब तक वो बंद है। तो ये जो सेक्शन 57 है कि जो नहीं अपना नाम वगैरह बताएगा तो उसे आप फिर बंद कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 58, परस्यू ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर ज्यूरिसडिक्शन। इसे जैसे इसे भी पता लग सकता है कि अब एक एसएचओ है, उसका एक इलाका है, एक एरिया है, उसे एक लिमिट मिली हुई है, एक बीट मिली हुई है कि उसका एरिया इधर तक है। तो सेक्शन 58 जो सीआरपीसी की वो ये कहती है, उसको इख्तियारात देती है कि वो उसको मालूम पड़ा है ना कि वो जो किसी केस को डील कर रहा था और वो बंदा फलां जगह पे बैठा हुआ है, कोई उसको इन्फॉर्मर इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास इख्तियारात है कि वो किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में उसको जाके वहां से पकड़ के लेके आ सकता है। तो ये पुलिस अफसर को इख्तियार है कि वो सेक्शन 58 सीआरपीसी की उसको ये कहती है कि उसको मालूम हुआ है कि यहाँ जो बंदा हमें चाहिए था वो बैठा हुआ है, तो वो उसे जाके पकड़ लो, तो फिर वो उधर जाके उस एरिया में पकड़ सकता है। तो अगली सेक्शन जो है 59, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। यानी ऐसा है, प्राइवेट पर्सन भी जो है गिरफ्तार कर सकता है। वो इस तरह कर सकता है कि अगर उसे पता लग जाए ना कि यहाँ दो ग्रुपों में लड़ाई हो गई, कहीं बैठे थे, तीसरा चाय पी रहा था, वो देख रहा था सारा, अब लड़ाई होगी, उसने उसे मारा है और एक फरार होने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइवेट बंदा उठ के जाके चौड़ा होता है, जिस तरह आजकल दो लड़कियां जो है वो लड़ पड़ी हैं कहीं पे, और तीसरा उनका भाई पहुंच गया वहां पे उन्हें बचाने के लिए। तो ऐसे है कि वो जो है उधर अरेस्ट कर सकता है उस बंदे को जो वो लड़ रहे थे आपस में, तो एक जाके पकड़ लेता है, लेकिन उसको काम क्या होगा कि वो उसे पकड़ के रखेगा नहीं अपने पास, वो फिर पुलिस के हवाले करेगा। ठीक है, प्राइवेट बंदा भी अगर कहीं जुर्म होते देखता है, यानी कोई बिजली चोरी कर रहा था, तो ऐसा हुआ किसी बंदे तीसरे ने देखा, वो जाके उसने उसको पीछे से पकड़ लिया, पकड़ के फिर वो क्या करेगा, पुलिस के हवाले करेगा, पुलिस फिर नेक्स्ट कार्रवाई करेगी। तो ये सेक्शन नंबर 59 जो है, ये किसी भी प्राइवेट पर्सन को इख्तियार है कि वो इसी तरह अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो अपने पास रख नहीं सकता, वो जो है उसे पुलिस के हवाले करेगा। सेक्शन नंबर 60, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो भी पुलिस ऑफिसर जो कहीं भी ड्यूटी पे खड़ा है और अगर उसने कोई भी मुजरिम पकड़ लिया किसी भी ऑफेंस का, यानी कोई कत्ल का था या कोई भी था, तो कोई भी उसने किया है, कोई भी आजकल जिस तरह वायलेशन करते हैं ट्रैफिक, तो वो आगे मुंह मारी होगी, वो पकड़ के ले जाते हैं, तो वो फिर वो रख नहीं सकते अपने पास, वो क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, उसकी फिर रिपोर्ट बनाएगा, एफआईआर दर्ज होगी, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वो उसे हुक्म देगा कि हाँ भाई क्या मसला है, वो सारा कहानी सुनेगा, अगर उसको मजीद तफ्तीश करने के लिए रिक्वायर्ड है फिर उसको और भी टाइम दे सकता है, या फिर वरना उसको मचल के लेके या किसी जमानती के जरिए उसे फिर छोड़ा जाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये सेक्शन नंबर 60 जो है ना, वो जो भी बंदा अरेस्ट होगा वो मजिस्ट्रेट के पास पेश होगा। 61 भी इससे मिलती जुलती है, वो यही कह रही है कि भाई जो भी है बंदा अरेस्ट होगा वो डिटेन नहीं हो सकता 24 घंटे से ज़्यादा। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, सिर्फ इस शर्त पे कि जो उसका ट्रैवलिंग टाइम है ना, अगर वो कहीं दूर से पकड़ा था तो वो आने जाने का टाइम उसका लग गया, वो निकाल के 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी बंदा कस्टडी में नहीं रख सकता। यानी अगर आपने किसी शख्स को गिरफ्तार किया है एज अ पुलिस ऑफिसर या एसडीओ पैरा, तो फिर आप उसे अपने पास नहीं रख सकते, आप 24 घंटे से पहले उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, उस पर एफआईआर करवाएंगे, उसको मजीद प्रोसीडिंग के लिए फिर उसे अगर आपको मजीद तफ्तीश रिक्वायर्ड है तो आप फिर अदालत से जाके मजिस्ट्रेट से टाइम ले लेंगे, अदरवाइज उसे जुर्माना करा देंगे, चलान करवा देंगे। तो ये सीआरपीसी का मेन मकसद यही है कि ये कार्रवाई करना सिखाती है, हमें बताती है कि हमने कैसे चलना है। ठीक है, पुलिस को। सेक्शन नंबर 62, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। यानी वही है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, जो भी बंदा पकड़ा है उसकी रिपोर्ट बनानी है और उसे पेश करना है। किसके हुक्म पे पकड़ा है, ज़िले नाज़म के हुक्म पे पकड़ा है या कहीं से भी पकड़ा है, तो वो जो है सीनियर्स के नोटिस में देगा। वो जिस तरह आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया पंजाब पुलिस का, तो वो कोई बंदा पकड़ते हैं तो वो रिकॉर्ड में चढ़ जाता है, तो वही बंदा अगर किसी और डिपार्टमेंट को चाहिए हो या किसी और थाने वाले को चाहिए हो जो उसकी तलाश में हो, तो वो भी उसे परस्यू कर सकेंगे। तो ये जो है जो भी बंदा हमें पकड़ेंगे। और दूसरी चीज़ सेक्शन 62 ये भी कहती है, अगर कोई होता है ऐसा होता है बच्चा मिल गया रोड से, गुम हुआ बच्चा मिल गया, तो वो किस तरह उसके वालिदैन को मिलाया जाता है, वो उसकी तस्वीरें वगैरह जो होती है ना, वो सारे पुलिस स्टेशन में छोड़ दी जाती हैं, दूर दूर मेल कर दी जाती है, या आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, तो इस तरह वो रिपोर्ट कर देते हैं कि ये बच्चा हमें मिला है और इस थाने में मौजूद है। तो फिर ऐसा ऐसा जिस तरह वालिदैन के पास पहुंचता है, तो वो फिर इस तरह मुतलका थाने में भी रिपोर्ट किसी और, अगर उसके वालिदैन ने कहीं और करवाई हुई हो कि भाई हमारा बच्चा गवाह हो गया या गुम हो गया, मिल नहीं रहा, तो वो फिर इस तरह चेक कर लेते हैं थाने वाले आपस में कि अच्छा ये वाला बच्चा इधर रिपोर्ट हुई है, तो फिर वो उनसे रब्ता कर लेते हैं। तो ये भी पुलिस अफसर कोई भी होगी, कोई भी कार्रवाई करेगा, कोई बंदा पकड़ेगा या इस तरह, तो वो
ज़रूर रिपोर्ट करेगा। सेक्शन 62। अच्छा, सेक्शन नंबर 63 वो ये कहती है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, यानी कोई भी शख्स अगर आपने पकड़ लिया है तो आप उसे नहीं छोड़ सकते जब तक आप सीनियर्स के नोटिस में ना दे दें या मजिस्ट्रेट से उसकी प्रॉपर एक जो है वो बेल ना करवा लें, या इस तरह हम बंदा नहीं छोड़ सकते। कोई भी अगर आपने बंदा नाके से पकड़ लिया तो सेक्शन 63 आपको ये कहती है कि आपने वो नहीं छोड़ना, आपने उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। अगली कार्रवाई वो आपको बताएंगे कि उसकी क्या करनी है, या वो आपको रिमांड देंगे या कहेंगे भाई ठीक है केस क्लोज है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। सेक्शन नंबर 64 ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस। ये अक्सर आपने सुना होगा कि लोग अदालत में पेश हुए, ठीक है, वो सबूत अपने पेश कर रहा था या अपनी बात कर रहा था, जज साहब को लगा कि ये बंदा जो है ना ये गलत झूठ बोल रहा है, तो वो जो आपको फौरी तौर पर गिरफ्तार करवा सकता है वो सेक्शन 64 के थ्रू मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि वो फ़ौरन आपको अरेस्ट करा दे, यानी उधर ही पकड़वा दे। ये जो कार्रवाई ये होती है ना 64 की मजिस्ट्रेट की, वो यही होती है कि वो आपको उधर से पकड़े और गिरफ्तार करवा दे। भाई पकड़ लो, पुलिस वाले वहाँ खड़े होते हैं, बाहर भी खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं भाई ये बंदे को गिरफ्तार कर लो और मजीद इंक्वायरी करो, ये कुछ और लगता है मुझे ये मामला। तो वो मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 64 के थ्रू काबू करवा देगा, पकड़वा देगा। सेक्शन नंबर 65 अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जिसको ऑर्डर देगा कि भाई इसको पकड़ना है सेक्शन 65, तो पुलिस अफसर क्या करेगा, उसे पकड़ लेगा। उसको कई होते हैं मुजरिम होते हैं, फरार होते हैं, मिल नहीं रहे होते, तो मजिस्ट्रेट जो है वो ये जारी कर देता है कि ये बंदा आपको कहीं भी नज़र आ जाए तो आपने पकड़ लेना है। तो वो इस ऑर्डर के थ्रू 65 सेक्शन के थ्रू जो है एक ऑर्डर जारी करता है कि ये बंदा आपने पकड़ लेना है। सेक्शन नंबर 66 सेक्शन नंबर 66 हमें ये कह रही है कि पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। इसकी लफ्ज़ों से ये लग रहा है कि एक बंदा था जो कि पुलिस कस्टडी में था और बाद में उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया और वो उसे बेल मिल गई। बेल मिली यानी 20 दिन की, 30 दिन की, 2 महीने की, उसने वहाँ मचल के जमा कराई और बेल मिल गई। ठीक है, 20 दिन के बाद अदालत ने कहा तुमने फिर पेश होना है, लेकिन वो नहीं आता। वो क्या कहता है कि मैं बस अब तुम मैंने फाड़ के विखाओ, तो वो फिर वो निकल जाएगा। तो अगर वो जो फरार हुआ होगा तो पुलिस जो है सेक्शन नंबर 66 सीआरपीसी के थ्रू उसको पकड़ सकती है दोबारा कि भाई ये मरूफ मुजरिम है, ये चाहिए, तो ये जो है पुलिस इसको दोबारा गिरफ्तार कर लेगी कहीं अगर उसे नज़र आ जाता है तो, या उसको ट्रेस करेगी, ढूंढेगी अदालत के ऑर्डर पे कि ये बंदा हमें चाहिए। तो ये पुलिस के पास इख्तियार है, तो कि ये बगैर, ये सारी बातें जो हो रही हैं ना ये बगैर वारंट वाली हो रही हैं कि आपने अरेस्ट किस तरह अमल में लेके आने हैं। अगली सेक्शन है 67 जो कि अरेस्ट में, यानी सीआरपीसी का जो टॉपिक है उसमें अरेस्ट वाला जो पार्ट है उसकी जो आखिरी सेक्शन है 67। तो यहाँ जो है सेक्शन 47, 48 और 49 अप्लाई किया हुआ है कि भाई वो बंदे अरेस्ट कर लेने हैं जो सेक्शन 47, 48, 49। 47 वो क्या था कि बंदे ने अपने घर की तलाशी देनी थी लेकिन वो नहीं दे रहा था, पहले वो चुप करके देगा, अगर वो नहीं देता तो वो जुर्म कर रहा है। 48 में अगर वो बंदा जो है कहता है कि मैं नहीं देता, ठीक है, मेरे घर की तुम कैसे तलाशी ले सकते हो, तो उसकी कार्रवाई जो है वो 67 में होगी, यानी आप उसको भी पकड़ सकते हैं और काबू कर सकते हैं कि भाई सीआरपीसी की 67 पुलिस अफसर को इख्तियार देती है कि आपने ना इसको पकड़ लेना है, जो आपको काम नहीं करने दे रहा, खलल पैदा कर रहा है। आपने उसे कहा कि मुझे घर में जाने दो, लेकिन उसने कहा नहीं मैं नहीं जाने देता, तो आप उसे पकड़ सकते हो। और तीसरी 49 वाली वो ये थी कि 49 में हमने पढ़ा था कि उसने शीशे और खिड़कियाँ तोड़ी, बाहर आ गया, लेकिन वो कहता है, अगला बंदा कहता है मैंने कार्रवाई करनी है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी इस वजह से कि उसने अपने बचाव के लिए उसे कहा कि दरवाज़ा खोलो, यानी वो कमरे में बंद कर दिया उसे किसी चोर ने, तो उसने जोर लगाया, वो तो बाद में उसने तोड़ा ना, पहले उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन मालिक मकान ने नहीं खोला, तो उसकी जो है कार्रवाई 49 की वो सेक्शन नंबर 67 सीआरपीसी ये हमें देती है। तो ये हमारा पहला लेक्चर हो गया सीआरपीसी के हवाले से, जो हमने सिर्फ अरेस्ट पे बात की है। इसके बाद हम सर्चीज़ पे जाएंगे, ठीक है, और फिर ट्रायल्स किस तरह होंगे तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल जो है बिल्कुल ईजी सा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इसमें सिर्फ तलाशी लेने का बताया गया है। पुलिस किस तरह तलाशी ले सकती है, औरतों की तलाशी सेक्शन नंबर 52 के थ्रू होगी, औरत के ज़रिए होगी, क्योंकि उसमें मर्द कोई नहीं तलाशी ले सकता। इसी तरह ये सिंपल सी बिल्कुल एक ना ईजी सा सब्जेक्ट है, सीआरपीसी परेशान नहीं होना, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।